नमस्कार। हम पिछले 30 साल से भारतीय सेना की ताकत देख रहे हैं, चीन की सेना की ताकत देख रहे हैं, रशियन और अमेरिकन आर्मी की भी ताकत देख रहे हैं और हम गारंटी के साथ अपने 30 साल के अनुभव से कहते हैं कि भारत को हराना चीन के बस की बात बिल्कुल नहीं है। उल्टा भारत यदि विदेशी समर्थन मांग लेता है तो भारत ही चीन को हरा देगा। इंडिया के जितने भी एनालिस्ट हैं ये क्या कहते हैं इनकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडियन एनालिस्टों के ऊपर भी चाइनीज फंडिंग हो रही है, इसलिए वो कभी कभी चीन के पक्ष में बयानबाजी कर देते हैं। देखिए, इंडिया और चाइना की जब भी लड़ाई होगी तो ये एटॉमिक वार बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एटॉमिक वार का मतलब है चाइना भी आधा खत्म और भारत भी 70% खत्म। एटॉमिक वार होने की कोई संभावना नहीं है। ये ऐसे ही वार होगी जैसे रूस और यूक्रेन में हो रही है। रूस चाहे तो एक एटम बम डाल के यूक्रेन को तबाह कर सकता है, लेकिन रूस के पास इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे रूस के लिए। तो भारत चाइना वार में भारत और चीन की तरफ से एटम बमों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। केवल सीमा संघर्ष होगा या इंडियन ओशन में टकराव हो सकता है। इंडियन ओशन में भी टकराव जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि केवल सीमा संघर्ष ही होगा। चाइना कभी भी इंडियन ओशन में इंडिया के साथ में टक्कर नहीं लेगा, क्योंकि वहां वो इंडिया से नहीं लड़ सकता है। क्योंकि इंडियन ओशन में अगर इंडिया से लड़ाई होती है तो अमेरिका से होगी ही होगी, यूरोप से भी हो जाएगी, नाटो देशों से हो जाएगी, क्योंकि नाटो को जितने भी देश हैं नाटो के, सबके हित इंडियन ओशन से जुड़े हुए हैं। और तो छोड़िए, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर यानी हिंद चीन के जितने भी देश हैं इनके साथ भी चाइना की टक्कर हो जाएगी, क्योंकि ये कोई भी देश इतनी बड़ी चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में आने नहीं देंगे। अब इंडियन एनालिस्ट जो मर्जी वो कहें, लेकिन कोई भी देश चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में आने नहीं देगा। यदि चाइना ऐसा करता है तो सारे देश चाइना के खिलाफ हो जाएंगे। इस कारण भारत चीन की जो वार होगी वो केवल हिमालय क्षेत्रों में ही होगी और ये केवल एक सीमा संघर्ष होगा। पूरा युद्ध ये बिल्कुल नहीं होगा, केवल एक दूसरे की सेना को पीछे धकेलने की लड़ाई ही होगी। और आप दिमाग में रख लीजिए, चाइना कभी भी अपनी 5 लाख से ज्यादा आर्मी भारत के बॉर्डर पर नहीं ला सकता है। 5 लाख लाने के लिए भी उसे बहुत समय लग जाएगा, जबकि भारत को 5 लाख आर्मी, 10 लाख आर्मी भेजने के लिए चाइना बॉर्डर पे मुश्किल से 1 महीने का समय लगेगा, क्योंकि भारत से मुश्किल से 200-300 किलोमीटर की दूरी पे है चाइना का बॉर्डर। लेकिन चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है वो मेनलैंड चाइना से 4000 किलोमीटर दूर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना बार बार वार एक्सरसाइज करता रहता है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी आर्मी को तिब्बत में कैसे ले जाएं। और जो हिमालय में लड़ाई होगी वो तोपों से होगी, हल्की लाइट जो टैंक होते हैं उनसे होंगे, फाइटर प्लेन, मीडियम रेंज मिसाइल। आपने यूक्रेन रशिया की वार देखी होगी। यूक्रेन बहुत कमजोर है, फिर भी रूस उसको पूरी तरीके से हराने में सफल नहीं रहा, जबकि यूक्रेन काफी कमजोर है। लेकिन भारत चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत और चीन की सेनाएं लगभग बराबर हैं। चीन के पास एक्टिव, रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्स मिला देंगे तो लगभग 50 लाख के लगभग है, और भारत के पास एक्टिव, रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्स मिला देंगे तो लगभग 50 लाख के ही बराबर है। यानी भारत और चीन की सेनाएं बराबर हैं। दूसरा, चीन से लड़ने के लिए जो हथियार हमें चाहिए वो सब भारत के पास में मौजूद हैं। चीन का कोना कोना भारतीय मिसाइलों की रेंज में है, उसी प्रकार भारत का कोना कोना चीन की मिसाइलों की रेंज में है। हाँ, चीन के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी जो कि भारत के पास में नहीं है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिए, भारत के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल है, लेकिन
अगर भारत इसका टेस्ट करता है तो अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध का सामना भी करना पड़ सकता है। और हमें चाइना के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अग्नि 5 काफी है वहां के लिए। अग्नि 4, अग्नि 3, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें काफी हैं चाइना के लिए, क्योंकि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइलें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं चाहिए चाइना के लिए, क्योंकि चाइना नजदीक है। जिस दिन अमेरिका से वार होगी इंडिया की, तब जरूरत है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की, क्योंकि अमेरिका 13,000, 10,000, 15,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन चाइना, लास्ट चाइना का जो कोना है वो लगभग 5,500 किलोमीटर दूर है। और भारत ने फिक्स उतने ही मिसाइल रेंज का अग्नि 5 का टेस्ट किया, वो भी कई बार कर चुका है। चाइना के पास रॉकेट फोर्स है तो भारत भी तो रॉकेट फोर्स बना रहा है। अभी तक इंडियन आर्मी के पास में ही मिसाइलों का कंट्रोल है, लेकिन रॉकेट फोर्स भारत बहुत जल्दी अलग कर देगा। उसका इंडियन आर्मी से कोई मतलब नहीं होगा। उसका काम होगा केवल अपनी तरफ से लड़ना, जैसे चाइना की रॉकेट फोर्स है। खुद ही सोच लीजिए, जब दो देशों की भारी भरकम सेनाएं आपस में टकराएंगी, भारी हथियारों के साथ आपस में टकराएंगी, तो ये कितने दिन तक वार चलेगी? ये बहुत दिन तक वार खींचेगी। कहने का मतलब है कि भारत के पास में वो सारे आर्म्स मौजूद हैं जो चाइना को हरा सकते हैं, और चाइना के पास में वो सारे हथियार मौजूद हैं जो भारत को हरा सकते हैं। यानी टक्कर बराबर की है। इसलिए होगा क्या कि भारत चीन वार जब होगी, इसके परिणाम नहीं निकलेंगे। इसके रिजल्ट निकलते निकलते 4-5 साल लग जाएंगे, और 4-5 साल तक दोनों देश वार को नहीं झेल पाएंगे। चाइना, इस चीज का चाइना के ऊपर प्रेशर होगा कि इंडिया कहीं वार को इंडियन ओशन में ना लेकर चले जाए, क्योंकि इंडियन ओशन में वार होती है तो ये चाइना की इकोनॉमी एकदम ध्वस्त हो जाएगी, उसका ट्रेड रूट बंद हो जाएगा। देखिए, इंडिया का जो रूट है उसको चाइना बंद नहीं कर सकता है, लेकिन चाइना का जो रूट है उसे इंडिया बंद कर सकता है। इसलिए भारत चीन वार यदि हो भी जाती है तो चाइना के ऊपर जबरदस्त प्रेशर रहेगा कि वार को कैसे भी बंद करना है, इसे आगे नहीं बढ़ाना है। क्योंकि ये भारत और चीन की वार यदि लंबी खिंच गई और बड़ी वार हो गई तो चाइना की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। भारत फिर भी एक्सपोर्ट कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि भारत का रूट वो है ही नहीं जिसे चाइना रोक पाए। लेकिन चाइना का रूट वो है जिसे भारत आराम से रोक सकता है इंडियन ओशन में। इसलिए जितने भी लोग कहते हैं कि भारत चीन में फ्यूचर में बड़ी वार होगी, तो दोस्तों इसकी संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। यदि होगी भी तो ये केवल एक सीमा संघर्ष होगा, बस। ये लंबी कभी नहीं जाएगी। लंबी जाने का मतलब भारत चीन आपस में लड़के मर गए और अमेरिका सुपर शक्ति बना हुआ रहेगा, और अमेरिका इसे लंबा खिंचवाएगा ही खिंचवाएगा, चाहे उसे अपनी जेब से फ्री में भारत को हथियार क्यों ना देना पड़े। क्योंकि इससे होगा क्या? चाइना कमजोर होगा। इसलिए दोस्तों, कोई चांस नहीं है कि भारत चाइना से हार जाए, या भारत चीन की जो लड़ाई होगी वो कोई लंबी लड़ाई होगी। कोई चांस नहीं है उसके।